हेलो एवरीवन, करते हैं प्रश्नावली 2.1 और इसका जो है फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। 10,999 के बाद अगली तीन प्राकृत संख्याएं लिखिए। 10,999 के बाद आगे आने वाली तीन प्राकृत संख्याएं हमने इसके अंदर बतानी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए, 10,999 से आगे तीन प्राकृत संख्या लिखनी है। तो आंसर इसका देखिए क्या दे रखी है, पहले 10,999, इससे आगे बतानी तीन हमने, इससे आगे इसका मतलब क्या कर देंगे, इसके अंदर एक जोड़ देंगे। और जब आप 10,999 के अंदर एक जोड़ेंगे तो ये इनका जोड़ा जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, 11,000 हो जाएगा। ये तो आगे पहली। उसके बाद 11,000 के अंदर अगला एक जोड़ दीजिए, फिर क्या हो जाएगा आपकी 11,001 हो जाएगी। फिर 11,001 के अंदर आप एक और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी आपकी 11,000 कितनी हो जाएगी, 2। तो ये तीन संख्याएं आगे आपकी 10,999 के बाद अगली जो है तीन प्राकृत संख्याएं आपकी आ गई है। क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या है, 10,001 से ठीक पहले, ये देखा है क्वेश्चन आपका, ये 10,001 से ठीक पहले यानी कि 10,001 से पहले आने वाली बतानी हमने। 10,001 से पहले जो तीन संख्याएं आ रही हैं वो हमने बतानी है 10,001 से पहले। तो कैसे कैसे आएंगी देखिए, 10,001 आंसर इसका देखिए 10,001, 10,001 इससे पहले वाली करेंगे तो क्या कर देंगे, इसमें से एक घटा देंगे और घटाने के बाद 10,001 में से जब आप घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 10,000 आ जाएगा। उससे पहले एक और पहले करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये इसमें से एक और घटा देंगे, आपका क्या हो जाएगा, ये 9,999 आ जाएगा। फिर 9,999 में से एक और घटा दीजिए, अब क्या हो जाएगा आपका 9,998। तो ये तीन संख्याएं आ जाएंगी जो आपकी 10,001 से पहले आने वाली हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 3 जो है आप बुक के अंदर ही देख लेंगे, क्या दे रखा है क्वेश्चन, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी शून्य होती है, शून्य आंसर इसका। आंसर देखिए, इसका आंसर क्या है, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ये सबसे छोटी क्या आपकी पूर्ण संख्या है। उसके बाद क्वेश्चन 4 जो है, क्वेश्चन 4 वो क्या दे रखा है, 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। 32 से 53 के बीच में, 32 और 53 के बीच में यानी कि 33, 34, 35 और कहाँ तक आएंगे, वो 52 तक आएंगी, 53 उसके अंदर नहीं आएगी। तो इसके लिए क्या करते होते, देखिए जब इस तरह क्वेश्चन आता है कि इनके बीच में जब संख्या बतानी होती है आपको, तो किस किस के बीच में पूछा है 32 के और 53 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, आंसर देखिए, आंसर इसका क्या आएगा, इसका कि 53 और स्टार्टिंग में क्या दे रखा है 32, 53 में से क्या करिए 32 घटा दीजिए, उसमें से फिर एक और घटा दीजिए। तो इस तरह करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जब इसमें से घटाएंगे तो आपको बचेगा 20 बचेगा भी, कितना बचेगा 20, यानी कि आपके 32 और 53 के बीच में कुल 20 पूर्ण संख्याएं हैं। 32 व 53 के बीच कुल 20 पूर्ण संख्याएं हैं। वैसे भी काउंट करके देख लेना, 32 और 53 के बीच में 32 की वजह से 33, 34, 35, 36, 37, 38 ऐसे काउंट करते जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे हम, 52 तक जाएंगे। 53 काउंट नहीं करेंगे उसके अंदर, क्योंकि इसने पूछा 32 और 53 के बीच में। तो जब इनको आप गिनती करेंगे तो आपको संख्याएं कितनी मिलेंगी, आपको जो है 20 संख्याएं ढंग से आपको मिल जाएंगी। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 5 जो है वो देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 5 के अंदर क्या है, निम्न के परवर्ती लिखिए। परवर्ती यानी कि उनसे परवर्ती, एक तो आएगा वर्ड परवर्ती, एक वर्ड आएगा पूर्ववर्ती। परवर्ती का मतलब होता आगे और पूर्ववर्ती का मतलब उससे एक पीछे। तो ए पार्ट के अंदर जो पूछा है परवर्ती, जो पूछा है ए पार्ट में, इसके अंदर क्या पूछा है, किसका परवर्ती पूछा है आपने, ये पूछा है, ये रहा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 24 लाख
40,701। इसका पूछा है परवर्ती। परवर्ती मीन्स इसमें एक जोड़ दीजिए, यानी कि इससे आगे जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 24,40,000 और ये क्या हो जाएगा 702, एक आगे हो गया इससे। उसके बाद जो है बी पार्ट जो है, बी पार्ट में क्या आपका ये है 1,01,99। ये क्या दे रखा आपका 1,01,99। ऐसे लगाते हैं ना को मैं आप 3 के बाद फिर 2 के बाद क्या बन जाएगा आपका 1,01,99। इसके अंदर जब आप एक जोड़ेंगे, परवर्ती मीन्स आगे एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1,00,000 और ये क्या हो जाएगा आपका ये 200। आंसर आ जाएगा इसका 1,02,000 आ जाएगा। उसके बाद अगला जो है सी पार्ट जो है उसके अंदर क्या दे रखा है, ये सी के अंदर दे रखा है, बाद में देखेंगे काउंट करके बताएंगे। 1 है, 0 है, उसके बाद 1 2 3 4 5 टाइम्स 5 बार 9 है आपका। तो ऐसे काउंट करते हैं इसको, 1 2 3 4 एक और रह गए, यहाँ हो गया और फिर यहाँ हो गया। तो क्या बन जाएगी स्टेटमेंट ये 10,99,999, 10,99,999। और इसके अंदर आप एक जोड़ दीजिए, अब क्या बन जाएगा देखिए आपका ये 10,99,999 था ना, इसमें एक जोड़ने के बाद क्या बन जाएगा आपका 11 लाख हो जाएगा। जब इसको आप काउंट करेंगे तो ये 11 लाख हो जाएगा। अभी ये 3 और 2 5, ये देखो और ये देखो 11 लाख हो गए। यहाँ पे 1000 होता है और ये आपका सैकड़ा होता है, तो क्या हो जाएगा आपका ये 11 लाख हो जाएगा। उसके बाद करते हैं इसका डी पार्ट, और डी पार्ट के अंदर दे रखा है 23,45,670, 23,45,670, 23,45,670। इसके अंदर फिर आप एक जोड़ दीजिए, और जब इसके अंदर एक जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा आपका आंसर ये 23,45,671। ये आंसर हो जाएगा इसका। तो ये इसका हो गया डी पार्ट, और आपका 5वां क्वेश्चन कंप्लीट है। उसके बाद छठा जो क्वेश्चन है, छठे क्वेश्चन के अंदर क्या देखिए, छठा क्वेश्चन, छठे में क्या है, निम्न के पूर्ववर्ती यानी कि एक पीछे, यानी 94 से एक पीछे क्या हो जाएगा 93, एक घटा देंगे। ऐसे 10,000 में से एक घटा देंगे। ऐसे ही आपका 2,08,090 में से एक घटा देंगे। ऐसे आप 76,54,321 में से क्या कर देंगे, एक घटा देंगे, एक इनमें से कम कर देंगे। तो क्या होगा देखिए, क्वेश्चन है 6 आपका ये छठा क्वेश्चन। तो छठे क्वेश्चन का ए पार्ट, उसमें क्या बताना है 94 का क्या बताना हमने जो है पूर्ववर्ती। तो 94 का लिख ली, वैसे ऊपर वाले भी लिख देते चाहे पूर्ववर्ती क्या जाएगा 94 में से एक माइनस कर दी, क्या हो जाएगा आपका 93 हो जाएगा। फिर करेंगे इसका बी पार्ट में किसका पूछा है 10,000 का पूर्ववर्ती। तो 10,000 में से क्या कर देंगे, एक घटा देंगे, एक घटाने के बाद क्या बच जाएगा आपका ये 9,999। सी पार्ट में आपका 2,08,090, 2,08,090 ऐसे लगा लेते को में जब ध्यान ना आए तो 2,08,090 का पूर्ववर्ती। तो 2,08,090 में से कितना माइनस कर दिया, एक माइनस कर दिया, इसमें से एक माइनस कर देंगे। एक माइनस करने के बाद जो है ये बच जाएगा आपका 2,08,089 करके देख लीजिए। ये घटा करनी है आपको, सिंपल सी घटा करनी, कुछ नहीं करना है। कैसे 2,08,090 में से एक माइनस कर दीजिए, 10 में से एक गया 9, 8 0 8 0 और 2 माइनस कर देना इनमें से। तो इस ढंग से हो गया सी पार्ट। सी के बाद जो है डी पार्ट करते हैं। डी में क्या देखिए, डी पार्ट में जो है वो आपका 76,54,321, 76,54,321 का पूर्ववर्ती। तो 76,54,321 में से एक माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा आपका ये 76,54,320, एक घटा कर देंगे तो 320 ये बच जाएगा। ये आपका 6 क्वेश्चन हो गया यहाँ तक
करते हैं सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ में देखिए क्या है, सेवंथ की स्टेटमेंट देखिए, ये स्टेटमेंट है सेवंथ क्वेश्चन की। ये रही, संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से, युग्म दे रखे अगले पेज पर दे रखे हैं, संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है और उनके बीच में उपयुक्त चिन्ह बड़ा है या छोटे का, ये बड़े का चिन्ह होता है और ये किसका है, छोटे का है, का प्रयोग करते हुए इन्हें लिख के बताना है हमें। कैसे करना देखिए, तो करते हैं इसका। इसमें ए बी सी डी 4 पार्ट दे रखे हैं। तो संख्या रेखा पे क्या होता है, जैसे संख्या रेखा की बात करते हैं हम, जो है क्वेश्चन आपका सेवंथ है ये। संख्या रेखा ऐसे होती है आपकी, ये जैसे संख्या रेखा है, यहाँ मान लीजिए आपका 0 है, फिर 1 है, 2 3 4 5 6, पीछे जाएंगे तो -1 -2 -3। इनमें देखिए जैसे अगर आप 2 और 5 की बात करते हैं, 2 और 5 से बड़ा कौन है, 5, छोटा कौन है, 2। और किसी को देखते हैं 3 और 1 में देखते हैं बड़ा कौन है, 3, छोटा कौन है, 1। यानी कि जब दो संख्याओं को की जब तुलना करते हैं तो बड़ी संख्या हमेशा किस तरफ होगी, दाईं तरफ, और छोटी संख्या हमेशा किस तरफ होगी, बाईं तरफ। बड़ी संख्या दाईं तरफ होगी संख्या रेखा पर, और छोटी संख्या कहाँ होगी, बाईं तरफ होगी, छोटी संख्या बाईं तरफ होगी। तो इसमें करेंगे तो क्या होगा, देखिए आपके, हम कंपेयर करते हैं, दो संख्याएं दे रखी, ए के अंदर जो है दो संख्याएं दे रखी है, ए में कौन कौन सी दे रखी हैं, 530 और 503, 530 और 503। इन दोनों में बड़ी कौन है, 530 इसके अंदर क्या है, बड़ी है, और 503 क्या है, छोटी है। तो अगर सिंबल की बात करें तो ये लगा देंगे 530 बड़ा है किससे, 503 से, 530 बड़ा है किससे, 503 से। और पूछा क्या था कि कौन इसमें बाईं ओर होगा, तो छोटा कौन है यहाँ पे, 503, बड़ा कौन है, 530। तो 503 जो बाईं तरफ होगा, तो 503 जो है संख्या रेखा पर, 503 संख्या रेखा पर 530 के बाईं ओर स्थित है, बाईं ओर स्थित है, बाईं ओर स्थित है। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट पार्ट इसका। बात करते हैं सेकंड पार्ट की, ये बाईं ओर स्थित है। जब सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो सेकंड पार्ट बी, सेकंड पार्ट बी में क्या दे रखा है आपका, 370 और दूसरा दे रखा है 307, ये दो संख्या दे रखी है। इनमें जो है 370 क्या है, बड़ा है, और 307 क्या है, छोटा है। तो इसको कैसे दिखाएंगे, 370 बड़ा है किससे, 307 से। तो बाईं ओर कौन आएगा फिर, छोटे वाला, छोटा कौन है, 307। तो लिखेंगे क्या फिर, 307 संख्या रेखा पर 370 के बाईं ओर स्थित है, बाईं ओर स्थित है। ठीक है, उसके बाद जो है करते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट में क्या दे रखा है, 98,765, 98,765। और दूसरी जो संख्या वो क्या है, 56,789, 56,789। इन दोनों में देखते हैं तो बड़ी कौन सी है, 98,765। तो कैसे लिखेंगे इसको, 98,765 जो है, 98,765 बड़ी है किससे, 56,789 से, इससे बड़ी है। तो फिर लिखेंगे क्या, फिर बाईं तरफ कौन आएगी, 56,789 संख्या आएगी। तो 56,789 संख्या रेखा पर 98,765 के बाईं ओर स्थित है, 98,765 के बाईं ओर स्थित है, बाईं ओर स्थित है। ठीक है जी, उसके बाद करते हैं डी पार्ट इसका, देखते हैं डी पार्ट क्या है। डी पार्ट, ये डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में दे रखा आपका
98,30,415, 98,30,415, 98,30,415। और दूसरी जो दे रखी संख्या क्या दे रखी है वो 1,23,001, 1,00,000 और 23,001 ऐसे लगा देना, कोमा 3 के बाद 2 के बाद 2 के बाद, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। और ये क्या था, लाख तक था, तो इसका मतलब ये क्या होगा, छोटी संख्या होगी। छोटी की संख्या कौन हुई, 98,30,415 छोटी है, छोटे का सिंबल लगा दिया अभी, किससे, 1,23,001 से। तो छोटी कौन सी हुई, 98,30,415। तो बाईं ओर कौन आएगी, छोटी संख्या आएगी, तो इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए 98,30,415 संख्या रेखा पर 1,23,001 के बाईं ओर स्थित है। तो इस ढंग से आपका ये क्वेश्चन 7 जो पूरा हुआ। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 8 क्या है। क्वेश्चन 8 में हमने बताना है सत्य और असत्य बताना है। क्वेश्चन 8 के अंदर, क्वेश्चन 8 में हमें बताना है सत्य और असत्य बताना है। देखिए क्या है इसके अंदर, क्वेश्चन 8 की बात करते हैं, सत्य और असत्य बताना है। क्वेश्चन क्या आपका 8वां है और पार्ट ए जो है सत्य और असत्य बताना है। सबसे पहले क्या है, देखिए, शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो ये आपका क्या है, असत्य है। शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या जो है ना, उसमें शून्य सबसे छोटी, प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी क्या होती है, 1 होती है। तो क्या आपका होगा, ये असत्य होगा, असत्य। प्राकृतिक संख्याएं कहां से शुरू होती हैं, प्राकृत में लिख देता हूं एक बार, ये प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं, यहां लिख देते हैं, अलग से थोड़ा बता देते हैं। जो प्राकृतिक संख्याएं जो हैं किससे शुरू होती है, 1 से, 1 2 3 4 5 6 से चलती जाएंगी। और पूर्ण संख्याएं जो वो 0 से शुरू होती हैं, शून्य से। पूर्ण संख्याएं किससे शुरू होती हैं, 0 से, 0 1 2 3 ऐसे चलते जाएंगे आगे। तो इसने कहा क्या, शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो असत्य है, क्योंकि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है आपकी, 1 होती है। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है क्या आपका, वो असत्य है। जो सेकंड पार्ट है बी में क्या है, बी, ये सेकंड पार्ट बी क्या है, 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। ये भी गलत है। 400 399 का पूर्ववर्ती वर्ग था, एक था परवर्ती तो था अगला, और पूर्ववर्ती है उससे पीछे वाला। तो 400 399 का क्या है, परवर्ती है, ना कि पूर्ववर्ती, इसलिए ये भी क्या है, असत्य है। समझ गए ना कैसे, जैसे 399 है, 399 में 1 जोड़ दें कितना हो जाएगा, 400। तो 400 क्या बना आपका, ये 400 बना परवर्ती, जबकि ये क्या कह रहा है, पूर्ववर्ती। तो पूर्ववर्ती तो एक पीछे होता है, तो इसलिए ये भी क्या आपका असत्य है। सी पार्ट में जो है वो दे रखा है, सी में दे रखा है आपका शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। शून्य जो सी पार्ट जो क्या दे रखा है, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या, बिल्कुल सही है भी, क्योंकि पूर्ण संख्या सबसे छोटी क्या होती है आपकी, शून्य होती है। तो सी पार्ट क्या आपका सत्य है। उसके बाद डी पार्ट जो है, डी में क्या कर रखा है, 600 संख्या 599 का परवर्ती, ये भी सही है। परवर्ती मतलब अगला, तो जो है परवर्ती का मतलब क्या होता है, अगला। तो डी जो वो भी आपका क्या है, सत्य है। डी भी क्या है, सत्य है, क्योंकि क्या कहा डी के अंदर, 600 संख्या 599 का परवर्ती है, तो ये भी सत्य है आपका। क्यों, 599 में जब आप 1 जोड़ेंगे, 599 में आप 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 600। तो 600 जो है
वो 599 क्या है, परवर्ती। परवर्ती, परवर्ती का मतलब होता है आगे, क्योंकि परवर्ती है, हाँ जी बिल्कुल, तो क्या आपका ये सत्य हो गया। ठीक है, उसके बाद करते हैं ई पार्ट। ई पार्ट में क्या लिखा हुआ है, ई पार्ट में क्या लिखा हुआ है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। ये भी सत्य है, सभी प्राकृत संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। ई पार्ट, ई पार्ट ये भी क्या हो जाएगा आपका, सत्य हो जाएगा, क्योंकि प्राकृत संख्या क्या होती है आपकी, 1 2 3 4 5 6, तो सभी ये पूर्ण संख्या है, हाँ सारी पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूर्ण संख्या में इसमें अगर एक जीरो और भी मिल सकती है इसके अंदर, तो इनमें तो कमी होने से तो है, तो इसलिए सारी की सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, हाँ होती हैं, तो इसलिए ई पार्ट क्या होगा इसका, सत्य है। एफ, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं, ये गलत है, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं, ये एफ पार्ट, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं, मैं लिख ही देता हूं इसको, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। ये असत्य है भी, ये बड़ा असत्य है, क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या तो किससे शुरू होती है, जीरो से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 ऐसे शुरू होती है, लेकिन जीरो जो आपकी क्या हो, प्राकृत संख्या नहीं है, तो इसलिए क्या होगा आपका, ये असत्य हो गया। एफ के बाद है जी पार्ट। जी पार्ट की अगर बात करें तो जी पार्ट में क्या दे रखा है, ये जी दे रखा है, जी पार्ट, 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या नहीं हो सकती, ये भी असत्य है, ये भी क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है, ये कहते हैं 2 अंकों की पूर्ण संख्या, 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती, 2 अंकों की संख्या जैसे क्या है 10, 10 क्या 2 अंकों की संख्या है, इसका पूर्ववर्ती 10 में से 1 घटाएं क्या हो गया 9, तो इसमें कितने अंक, 10 में 2 अंक, इसमें क्या है 1 अंक है, जब किसने क्या कहा है, 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती, तो असत्य है, हाँ हो सकती है, 2 अंक है, क्या आपका 1 अंक है, तो ये भी असत्य हो गया। उसके बाद एच जो है, एच पार्ट की अगर बात करें, एच में क्या कहा है भाई, एच में कहा है एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या, गलत है, ये भी एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या गलत है, ये भी क्या आपका असत्य है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो क्या होती है 0, और ये क्या कह रहा है 1 जो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो एच भी गलत है। उसके बाद आई पार्ट की जब बात करते हैं, आई में क्या दे रखा है, प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, आई पार्ट, तो ये क्या है, सत्य है ये भी। क्यों, प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, 1 2 3, तो इससे पीछे तो कोई प्राकृत संख्या होती नहीं, इसका पूर्ववर्ती यानी कि इससे एक पीछे यानी क्या आएगा 0, 1 में से 1 करेंगे आएगा 0, और 0 प्राकृत संख्या है नहीं, तो ये क्या है, सत्य है ये भी। उसके बाद जे पार्ट जो है, जे पार्ट की अगर बात करते हैं, जे पार्ट में क्या कहा है, पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ये फिर गलत हो गया। क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती क्या होता है 0 होता है, तो जे भी क्या हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा, जे भी जो आपका क्या हो जाएगा असत्य है, जे पार्ट भी क्या है असत्य। क्यों, इसने क्या कहा, जे पार्ट में पूर्ण 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, जबकि 1 का पूर्ववर्ती क्या होता है 0 होता है, 1 का पूर्ववर्ती क्या होता है 1 में से 1 घटाओगे 0, जब ये कहता है कोई भी नहीं होता, इसका मतलब क्या है, गलत है। अच्छा, के पूर्ण संख्या 13 11 और 12 के बीच में स्थित है, गलत है, ये भी क्या होगा आपका गलत हो जाएगा भी, ये भी असत्य है। जे के बाद के, जे के बाद के, हाँ जे के बाद के, ये भी क्या आपका असत्य है, जे के बाद के जो है वो भी क्या है असत्य है। ये कहता है कि 11 और 12 के बीच में क्या है 13 है, ये तो हो ही नहीं सकता, पूर्ण संख्या 13 है, संख्या 11 और 12 के बीच में स्थित है, 11 और 12 के बीच में थोड़ी, तो 12 से आगे, तो ये भी गलत हो गया। फिर एल जो है पार्ट जो है, एल में क्या कहा है, पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ये सत्य है, सत्य है। क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या शुरू 0 से होती है, 0 1 2 3, तो 0 से पहले तो कोई पूर्ण संख्या होती नहीं, तो ये इसने सत्य कहा है।
फिर इसका एम पार्ट जो है, एम पार्ट में क्या है, 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंक की संख्या ही होता है। परवर्ती यानी कि आगे का, ये भी असत्य हो गया अभी, ये भी क्या आपका असत्य है। क्यों कह सकते हैं, ये कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या है 99 है, और इसका परवर्ती अगर कोई, जैसे कोई भी एक, हम 99 कितने एक जोड़ें कितना हो गया 100 हो गया, 100 में कितने अंक हैं 3 अंक हैं, 99 में कितने अंक हैं 2 अंक हैं, तो ये तो 2 अंक की क्या होगी 3 अंक की। परवर्ती का मतलब क्या था आगे की, और कहा क्या है इसने एम पार्ट में 2 अंकों की संख्या का परवर्ती यानी आगे का सदैव 2 अंक की संख्या ही होगी, गलत बात है। 2 अंकों की संख्या का परवर्ती 3 अंक की संख्या भी हो सकती है, इसलिए भी क्या आपका असत्य है। और इस ढंग से आपकी ये प्रश्नावली जो है 2.2 जो हम 2.1 हमने जो है कंप्लीट कर दी है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में अच्छे से, तो वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।